तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की स्टोरी आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि जाइंट्स अभी भी कहीं ना कहीं हैं जो कि एक तरह से लुप्त हैं। तो गाइस पहले के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा जाइंट्स देखने को मिलते थे जिन्हें एक तरह से हिंदी भाषा में मगलुक भी बोलते हैं। तो गाइस आज ना मैं आपको एक ऐसे जाइंट की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एक तरह से नॉर्मल इंसानों के बीच पैदा हुआ था। तो गाइज़ आज ना मैं आपको एक ऐसे जाइंट की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका जन्म गाइज़ एक तरह से नॉर्मल इंसानों के बीच में हुआ था। ये बात जो है ना ये 1800 ई की है। इस तरह से जो टेक्सास नाम का शहर है वहाँ पे गाइज़ एक परिवार था जिसमें एक लड़के का जन्म होता है। अब गाइज़ होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है ना, अब गाइज़ नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है। और गाइज़ जब वो एक तरह से 10 साल का होता है ना, तो गाइज़ वो एक तरह से जैसे 21 साल का कोई इंसान होता है ना, वो गाइज़ उतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन गाइज़ जो उसका शरीर होता है ना वो हकीकत में काफ़ी ज़्यादा उन सभी के बीच में बड़ा हो जाता है। जिससे देख के गाइज़ वहाँ का जो एक तरह से वो शहर था ना, वहाँ के लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते थे कि एक तरह से कोई बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर हुआ क्या, जिसका नाम हक था ना लड़के का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो गाइज़ धीमे-धीमे लोग उसको जायंट बुलाने लग गए थे, क्योंकि गाइज़ जैसे-जैसे उसकी एक तरह से उम्र बढ़ रही थी ना, उससे ज़्यादा तो गाइज़ उसका शरीर बढ़ रहा था वहाँ पे। अब गाइज़ इसी दौरान जो हक था ना वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया था। अब लोग गाइज़ उसको काफ़ी दूर से देखने आते थे। लेकिन गाइज़ होता क्या है, वहाँ पे एक तरह से जो वहाँ का मेयर होता है उस समय का, जहाँ वो हक रह रहा होता है, तो गाइज़ होता क्या है, वहाँ पे जो उसका मेयर होता है ना वो सोचता है कि हम इसके थ्रू, क्योंकि बाहर से लोग उसे देखने आ रहे थे, तो वो सोचता है ना हम इसके थ्रू एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बिज़नेस जनरेट कर देते हैं एक तरह से। तो गाइज़ जो वहाँ का मेयर होता है वो हक को बोलता है कि हम ना साथ में काम करते हैं और हम एक एक तरह से ना एक ऐसा शो बनाएँगे जहाँ पे हम तुमको दिखाएँगे कि ना एक ऐसा सच में कोई जायंट इंसान है जो आज भी एग्ज़िस्ट करता है। एक तरह से उसकी जो स्टोरी थी वो सारी चीज़ बताता है वो। तो गाइज़ अब होता क्या है, जो हक था ना वो एक तरह से हाँ कर देता है उस समय, क्योंकि गाइज़ उसे भी कोई ना कोई काम ढूँढना होता है एक तरह से। तो गाइज़ अब होता क्या है, अब मेयर की बात सुन के जो हक होता है उस एक तरह से उस काम के लिए वो हाँ कर देता है। तो गाइज़ अब होता क्या था, जब वो एक तरह से उनका शो चल गया था ना, तो एक तरह से उसकी खबर ऐसी फैल गई सभी एक तरह से आस-पास के शहरों में भी। जो दूर-दूर के सिटी के लोग होते थे ना, वो गाइज़ उस एक तरह से हक को देखने के लिए आते थे और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंसिव टिकट्स लेते थे वहाँ पे, जो उनका शो बनाया गया था मेयर के थ्रू। अब गाइज़ होता क्या था, इससे ना धीमे-धीमे जो वहाँ का वो शहर था, वो गाइज़ एक तरह से बहुत ज़्यादा उभरने लग गया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग गए थे काफ़ी मात्रा में। तो वहाँ की जो एक तरह से बिज़नेस इकोनॉमी थी वो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और गाइज़ एक तरह से जो जितने भी लोग वहाँ पे थे वो काफ़ी ज़्यादा उभरने लग गए थे एक इंसान की वजह से। अब गाइज़ जैसे-जैसे समय बीतता गया, अब काफ़ी साल बीत गए वहाँ पे हक को काम करते हुए। अब गाइज़ होता क्या है, वो भी उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है मेयर से कि अब एक तरह से ना मैं ये काम नहीं करूँगा, आप एक काम करो, इस शो को बंद कर दो या फिर इसे एक एक तरह से आगे के लिए बढ़ा दो। क्योंकि एक अब गाइज़ एक तरह से जो वो इंसान था ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, हक जो एक तरह से जायंट इंसान था। फिर वो सोचता है कि अब वो ये काम करेगा ही नहीं। अब भाई जो मेयर होता है वो बहुत ज़्यादा लालची तो होता ही है, वो ये सोचता है कि नहीं, अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो मेरा काम रुक जाएगा और एक तरह से जो हम इतना ऊपर उठे हैं, जब हम और ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं तो एक तरह से हमारा ये शो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसमें लोग आना बंद हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब गाइस होता क्या है, वो क्या करता है, वो हक को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मनाता है, काफ़ी चीज़ें बताता है उसे कि नहीं तुम ऐसा मत करो और तुम चले जाओगे तो एक तरह से जो ये शहर है एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। और एक तरह से तुम कैसे भी दूसरे शहर में तो जाओ ही मत, क्योंकि हमारे शहर का एक तरह से विकास तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम दूसरे शहर में चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, एक तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमारे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फिर दोबारा गरीबी में जीने लग जाएंगे, क्योंकि गाइस एक तरह से सभी लोग उभरे हैं ऊपर। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद जो वो एक तरह से हक था ना वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने काफ़ी सालों तक ये काम कर लिया है, लेकिन अब मैं नहीं करना चाहता इसको, अब मैं इस शो को छोड़ना चाहता हूँ। तो गाइज़ होता क्या है, अब वो गाइज़ वहाँ का मेयर तो होता ही है जिसके साथ वो काम कर रहा होता है। अब वो इंसान इतना चालाक होता है, वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी जो भी उसके ऑफिसर्स थे ना, उसके थ्रू गाइज़ वो उसको पकड़वा देता है और एक तरह से उसे ना जंजीरों में बंधवा के वहीं पे एक जगह पे खड़ा कर देता है, उसी के एक तरह से शहर में। अब होता क्या है गाइज़, उसे बुरी तरीके से बांध देते हैं वो कि वो छूट भी ना पाए वहाँ से। अब गाइज़ वो जो एक तरह से शहर के लोग थे वो आपको उस तरीके से देख रहे होते हैं जैसे एक तरह से किसी जानवर को बांध के रखा जाता है, या मतलब एक तरह से किसी जू में जाके किसी जानवर को देखने के लिए लोग जाते हैं ना, वैसे वो एक तरह से हक को देखा जा रहा था। और एक तरह से जो उसकी पब्लिसिटी थी, जो फेमस था ना, वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उसे एक तरह से कैद कर लिया वहाँ पे, जो वहाँ का मेयर है उसने। अब गाइस उसे जंजीरों में बांधने के बाद उसे सब देख रहे थे। अब गाइस उसे बहुत ज़्यादा कई महीनों तक तो प्रताड़ित किया जाता था,
अब गाइस हुआ क्या, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गया था मेयर काफ़ी महीनों से। उसे गाइस खाने में भी कुछ नहीं मिलता था और यहाँ तक कि उसे मारने भी लग गए थे। अब गाइस जो हक था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन गाइस कुछ समय के बाद एक तरह से जो हक था ना उसकी एक तरह से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। तो गाइस वहाँ पे जब वो काफ़ी समय उन्हें हो जाता है ना, तो वहाँ पे गाइस एक ऐसा ऑफिसर आता है जिसका नाम जेक होता है, जिसकी ड्यूटी वहाँ पे लगी होती है। तो गाइस जब उसे पता लगता है ना कि एक तरह से हक को ऐसे पकड़ रखा है इस मेयर ने और ज़बरदस्ती इससे काम करवाया जा रहा है और हक ये काम करना नहीं चाहता है, तब भी उससे वो ये काम ज़बरदस्ती करवा रहा है। तो गाइस जब धीरे-धीरे उसकी एक तरह से हक से बातचीत चालू होती है, वहाँ पे बातचीत आपस में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और वो जो हक था ना वो एक तरह से ऑफिसर को लगता है नहीं ये तो अच्छा इंसान है और इसे एक तरह से यहाँ पे गलत बंद कर रखा है। तो गाइस होता क्या है, हक अपनी सारी कहानी एक तरह से उसको बताता है कि कैसे-कैसे उसके साथ में क्या हुआ और वो कैसे फ़ेमस हुआ और एक तरह से वो जायंट इंसान है जो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसी के लिए दुखदाई बन रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ हो जाने के बाद होता क्या है, वो जो जेक होता है ना, जब उसकी ड्यूटी वहाँ पे होती है तो वो गाइस उसको वहाँ से रिलीज़ कर देता है चुपके से। जो हक होता है ना उसका गाइस बहुत ज़्यादा वो शुक्रिया अदा करता है और वो यही चीज़ कहता है आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, ये मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। तो भाई ये चीज़ सुनने के बाद अब होता क्या है, अब उसे एक चीज़ और बताता है जेक को कि अब तुम इस शहर में बिल्कुल भी मत रुकना, तुम इस शहर से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि अब इस शहर में तबाही होने वाली है। तो भाई जब वो ये चीज़ बोलता है तो जैक पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब वो बताता है कि जिन लोगों को मैंने यहाँ पे रईस बनाया ना, जो मेरे चक्कर में आज बहुत ज़्यादा रुपया कमा के बैठे हैं, वो एक तरह से मेरे खिलाफ साजिश कर कुरा के उन्होंने मुझे यहाँ पे बांध के रख रखा है। मैं इन सबको तबाह कर दूंगा, जो ये शहर मेरी वजह से उभरा है ना, मैं इसको दोबारा से उसी में तब्दील कर दूंगा जैसे पहले था। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद जैक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो एक तरह से हक की बात मान लेता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। जब वहाँ से जेक चला जाता है तो हक अपना काम करना चालू कर देता है क्योंकि गाइस उसे इतना ज़्यादा एक तरह से परेशान किया गया था, बहुत ज़्यादा एक तरह से उसे इतना पागल बना दिया गया था, उसे ऐसा बना दिया था कि जैसे वो एक जायंट इंसान नहीं है, वो एक जानवर है। तो गाइस वो एक तरह से गुस्से में तो काफ़ी ज़्यादा भरा ही हुआ था। जिन लोगों ने गाइस उसके खिलाफ एक तरह से साजिश करी थी, जो भी वहाँ पे एक तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, तो उनके वो धीरे-धीरे घर तोड़ने लग जाता है और वो एक तरह से उन्हें बर्बाद कर देता है। अब गाइस होता क्या है, धीमे-धीमे उसने काफ़ी लोगों के घर वहाँ पे तोड़ दिए थे, जिन्होंने एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था हक को। अभी और गाइस कुछ दिनों बाद ना लास्ट में मेयर के घर की बारी आ जाती है, जिसने उसे एक तरह से गुलाम बना के रख रखा था। अब गाइस होता क्या है, हक उसके घर के पास जाता है और गाइस जैसे ही वो वहाँ पे जाता है ना, उसके चलने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे जाती है मेयर को। अब गाइस होता क्या है, मेयर को जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, वो चुपके से जाता है, शीशे के पास जाके खड़ा हो जाता है अपने घर के और वो देख रहा होता है बाहर की तरफ कि यहाँ पे कौन बड़ा इंसान खड़ा है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है हाँ ये तो हक है और एक तरह से यहाँ पे छूट के कैसे आया, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन गाइस वो उसे देख के ना एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में था कि गाइस उस समय जो हक था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसका बस एक तरह से यही मन कर रहा था उस इंसान को बहुत जल्दी मार दूँ मैं। अब गाइस ये चीज़ देख के मेयर भी समझ चुका था, तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि अपनी एक तरह से सुध-बुध ही भूल चुका है। ये होता क्या है, जैसे ही एक तरह से वो कुछ बोलने वाला होता है ना मेयर, तब उसको देखने के बाद उसे तुरंत पकड़ लेता है और गाइस उसका जो घर था ना उसे पूरा तोड़ देता है। होता क्या है, जो हक था ना उसको वहाँ से उठा के लेके चला जाता है और उसके बाद गाइस वो हक किसी को वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। लोग काफ़ी ये कहते हैं कि उसने एक तरह से मेयर को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और उसको जान से मारने के बाद कहीं फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी बॉडी भी वहाँ के लोगों को मिली थी काफ़ी दिनों बाद। इस काफ़ी समय के बाद भी जो वहाँ पे एक तरह से शहर था ना, उस पूरे शहर से हक ऐसे एक तरह से गायब हो गया था जैसे वहाँ पे कोई कुछ था ही नहीं कभी भी। और गाइस आस-पास के शहरों में भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई कि एक इतना बड़ा इंसान एकदम से कहाँ गायब हो गया। तो गाइस जैसे कि आपने पहले भी काफ़ी एक तरह से स्टोरीज़ में सुन रखा है कि जो मगलूब होते हैं, वो एक तरह से छुप के रहते हैं और एक तरह से सबसे दूर रहते हैं। इनकी एक तरह से जगह ही सबसे अलग होती है। तो गाइस ऐसे ही काफ़ी लोगों ने काफ़ी कहानियाँ बनाई उसके ऊपर कि जो एक तरह से हक था वो एक तरह से यहाँ से दूर चला गया होगा या मतलब एक तरह से जंगल में रहने लग गया होगा कि उसे कोई भी ना देखे। तो गाइस आज की जो स्टोरी थी हमारी पूरी हक के ऊपर थी, जिसे एक तरह से काफ़ी ज़्यादा गाइस परेशान किया गया था और एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा ही एक तरह से दुख भी दिया गया था। तो गाइस जो हक था ना, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी। तो गाइस मैंने सोचा इसको मैं अपने चैनल पे ज़रूर बताऊँगा क्योंकि गाइस हमारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और गाइस ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस गाइस आपके लिए आने वाले समय में बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।